एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को। इन्होंने बात की है इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, इसलिए इस थ्योरी को स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इनका कहना ये था कि इंटेलिजेंस की 3 डायमेंशंस होती हैं, इसीलिए इसे 3 डायमेंशनल क्यूबिक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस थ्योरी में बताया गया है कि इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है 3 डायमेंशंस पे, और इन्हीं 3 डायमेंशन से मिलकर बुद्धि का निर्माण होता है, जिनमें कि आते हैं ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आता है कंटेंट, कि विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सेमेंटिक, बिहेवियरल, यानी कि इन सब के द्वारा जब हम कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन परसीव करते हैं तो वो होता है कंटेंट। देन इस कंटेंट का फिर ऑपरेशन होता है, जिसमें कि आता है कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। तो जब कंटेंट का ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट की फॉर्म में सामने आता है प्रोडक्ट, जिसमें आते हैं यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। फॉर एग्जांपल, जब कोई स्टूडेंट क्लास में कोई कॉन्सेप्ट समझ रहा होता है तो वो इन्फॉर्मेशन, वो डाटा वो परसीव करता है। देन उसने जो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट परसीव किया है, उस कंटेंट का ऑपरेशन होता है। मतलब कि अब वहाँ पे कॉग्निशन अप्लाई होता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है, उसकी इवैल्यूएशन होती है, देन वो मेमोरी में स्टोर होती है। तो जैसा कि कंटेंट और ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो सामने आता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो अब उस स्टूडेंट ने जो कॉन्सेप्ट समझा, जो कंटेंट उसने परसीव किया था, देन उसका ऑपरेशन हुआ, यानी कि उसने उसे अपनी मेमोरी में उसने उसे स्टोर करके रखा है। तो अब कितने बेहतर तरीके से वो उसे कैसे, कितना ट्रांसफॉर्म करके वो उसके थ्रू अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकता है, और जब एग्जाम में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो कितने बेहतर तरीके से, कितने सिस्टमेटिक वे में उस इन्फॉर्मेशन को वो वहाँ पे यूज़ कर पाता है। तो ये होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, कि उस इन्फॉर्मेशन की इम्प्लीकेशन वो कितने बेहतर तरीके से कर पाया। तो एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सभी को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंटेंट को। कंटेंट में सबसे पहले आता है विजुअल, कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन हम देख के अपने आइज़ के थ्रू परसीव करते हैं तो वो होता है विजुअल। सेकेंड है ऑडिटरी, कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन हम अपने कानों से सुन के परसीव करते हैं तो उसे कहा जाता है ऑडिटरी। देन थर्ड है सिंबॉलिक, यानी कि जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम सिंबल्स की फॉर्म में परसीव करते हैं उसे कहा जाता है सिंबॉलिक। फॉर एग्जाम्पल, प्लस, माइनस, डिवाइड एटसेट्रा। मतलब इन सिंबल्स की एक स्पेसिफिक मीनिंग होती है जिसे कि हमने जर्नलाइज किया हुआ होता है, जिस वजह से फिर हम इनकी मीनिंग को कंसिडर कर पाते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हम सिंबल्स की फॉर्म में परसीव करते हैं उसे कहा जाता है सिंबॉलिक। इट कैन बी लेटर, डिजिट, साइन एटसेट्रा। नेक्स्ट है सिमेंटिक। दिस इज कंसिडर्ड विद वर्बल मीनिंग एंड आइडिया। मतलब वो इंटेलिजेंस जो कि किसी वर्ड की प्रॉपर मीनिंग प्रोवाइड करता है, जो कि कम्युनिकेशन में अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर वर्ड्स की मीनिंग ही क्लियर नहीं होगी तो कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब हम वर्ड्स की मीनिंग को क्लियरली समझ पाते हैं तो उसे कहा जाता है सेमेंटिक। नेक्स्ट है बिहेवियरल, कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी के एक्शंस को ऑब्जर्व करके परसीव करते हैं तो उसे कहा जाता है बिहेवियरल। जैसा कि दो लोग जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वे एक दूसरे के एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन परसीव करते हैं एक दूसरे के एक्शंस के थ्रू। और किसी भी पर्सन का बिहेवियर उसकी मेंटल स्टेट को शो करता है, क्योंकि जैसे मेंटल स्टेट में हम होते हैं हम वैसा ही बिहेवियर शो करते हैं। तो अब बात करते हैं ऑपरेशंस की, जिसमें सबसे पहले आता है कॉग्निशन। तो किसी भी चीज़ को जानने, समझने, पहचानने के लिए, किसी भी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उसे कहा जाता है कॉग्निशन। सेकेंड है मेमोरी रिकॉर्डिंग, कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकोड होकर हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है तो उसे कहा जाता है मेमोरी रिकॉर्डिंग। देन थर्ड है मेमोरी रिटेंशन, कि जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक पहुंच जाती है और ज़रूरत पड़ने पे हम उसे रिकॉल कर पाते हैं तो उसे कहा जाता है मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिटेंशन जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाता है। फोर्थ है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कि जब कोई व्यक्ति किसी एक प्रॉब्लम की मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढ पाता है, यानी कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अल्टरनेटिव्स वो ढूंढ पाता है, तो उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, जो कि उसकी क्रिएटिविटी को शो करता है। देन नेक्स्ट है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, जब किसी प्रॉब्लम का एक ही फिक्स सॉल्यूशन पता होता है और वही अप्लाई किया जाता है तो उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन में किसी तरह की कोई रीजनिंग नहीं की जाती, बल्कि वहाँ पे एक ही फिक्स सॉल्यूशन पता होता है और उसे ही अप्लाई कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को दिल्ली से नोएडा जाने के लिए एक ही रास्ता पता है और हमेशा वो उस एक ही रास्ते से जाता है तो ये तो हुआ कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। लेकिन अगर वो दिल्ली से नोएडा जाने के लिए अलग अलग रास्ते ट्राई करता है तो उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन, कि जब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, चीज़ों को जज करते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को हम चेक करते हैं कि वो कितनी वैलिड है और कितनी नहीं, तो उसे कहा जाता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हम अपने थॉट्स और अपने एक्शंस की भी करते हैं
और दूसरों से मिली हुई इन्फॉर्मेशन की भी करते हैं। जैसे कि जब हमारी किसी फ्रेंड से लड़ाई होती है तो उस टाइम पे तो हम गुस्से में काफ़ी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन बाद में जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि शायद सामने वाले की उतनी भी गलती नहीं थी जितना कि हमने रिएक्ट कर दिया। तो इसे ही कहा जाता है इवैल्यूएशन। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कंटेंट्स एंड ऑपरेशंस। तो जैसा कि कंटेंट एंड ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो होता है प्रोडक्ट। तो अब डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है यूनिट्स, यानी कि सिंगल आइटम्स ऑफ नॉलेज। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि ग्रीन कलर, तो ये एक स्पेसिफिक कलर को शो करता है, यानी ये कलर की एक यूनिट को शो करता है ये। वहीं अगर कहा जाए रेड, ब्लू, ग्रीन कलर्स के बारे में, सारे जितने भी कलर्स हैं सभी को इंक्लूड किया जाए, तो ये शो करता है क्लास को, यानी कि सेट ऑफ यूनिट्स। कि अलग अलग कलर्स मतलब अलग अलग यूनिट्स, लेकिन है तो सभी कलर्स ही। तो कॉमन एट्रीब्यूट्स की जो यूनिट्स हैं वो मिलकर बनाती हैं एक क्लास। यूनिट्स में शेप, वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, आइडियाज, सिंबल्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब यूनिट होती है एक सिंगल आइटम ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल अभी हम साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि बात करती है वेरिएशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, यानी कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की जो वेरिएशंस हैं उनके रिगार्डिंग बात करती है ये। लेकिन वहीं क्लास 12 साइकोलॉजी में जितने भी यूनिट्स हैं वे सभी अलग अलग टॉपिक्स पे बात करती हैं, लेकिन बात तो वे साइकोलॉजी की ही करती हैं ना, तो इसीलिए वो सभी एक क्लास में काउंट होती हैं। नेक्स्ट है रिलेशंस, कि जो यूनिट्स हैं उनके बीच के जो रिलेशन है उस रिलेशन को समझने को ही कहा जाता है रिलेशंस। जैसे कि एक यूनिट में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें हेल्प करती है किसी दूसरी यूनिट को समझने के लिए। नेक्स्ट है सिस्टम्स, कि जब यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस को समझ के कंप्लीट स्ट्रक्चर बिल्ड होता हुआ हमें नजर आता है तो उसे ही कहा जाता है सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हम परसीव करते हैं तो जब उस इन्फॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके हम कहीं यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल जब क्लास में हमें पढ़ाया जाता है तो उस टॉपिक को समझ के हम अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं, उसे ही कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। देन आता है इम्प्लीकेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन हमें पास्ट में मिली थी उसे प्रेजेंट में हम कितना अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, और प्रेजेंट में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसे हम फ्यूचर में कितने बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, उसे ही कहा जाता है इम्प्लीकेशन। तो जैसा कि जेपी गिलफोर्ड की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में 3 डायमेंशंस की बात की गई है, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ऑपरेशंस में आती हैं 6 कैटेगरीज, कंटेंट्स में आती हैं 5 कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स में आती हैं 6 कैटेगरीज। तो टोटल हो जाता है 6 × 5 × 6 = 180।